आज हम पढ़ने वाले हैं होमोग्राफ। होमोग्राफ होते क्या हैं? सबसे पहले देखें, होमो का मतलब होता है सेम, ग्राफ का मतलब होता है स्पेलिंग, स्पेल को ग्राफ भी बोलते हैं। होमोग्राफ मतलब सेम स्पेलिंग। अब जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स कुछ लिखे हुए हैं 7 से 8, तो इनकी अलग अलग मीनिंग भी होती है। जैसे हम पहले आते हैं बैंक। बैंक हम किसी नदी, किसी दरिया के किनारे को बोलते हैं बैंक। और उसके बाद एक बैंक हम इस्तेमाल करते हैं किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, यूबीएल बैंक, एचबीएल बैंक, वो भी बैंक हो गया। और जो समुद्र का किनारा होता है उसको भी हम बैंक बोलते हैं। उसके बाद रिंग। रिंग आपने देखा होगा, खास करके जो लड़कियां और लड़के दोनों पहनते हैं, उसको रिंग हम बोलते हैं। उसके अलावा कभी आपने ये भी सुना होगा, जो बेल होता है वो रिंग होता है। रिंग का मतलब है बजना, आवाज करना, तो उसको भी हम रिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है फेयर। फेयर हम किसी शानदार को भी बोलते हैं। फेयर का मतलब होता है शानदार। और दूसरा फेयर का मतलब होता है जो फेस्टिवल वगैरह मेला लगता है, जिसमें मिठाई वगैरह की दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी नुमाइश की चीज़ें होती हैं, तो उसको भी हम फेयर बोलते हैं। और फेयर का मतलब होता है अच्छा या शानदार। उसके बाद आता है वेल। वेल हम कहते हैं आई डन इट वेरी वेल, मैंने वो काम बहुत अच्छे से किया। तो वेल का मतलब होता है अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से। और दूसरा हम वेल कुएं को बोलते हैं। बचपन में कुछ देखे थे, तो आजकल नहीं होते, लेकिन उस कुएं को भी हम वेल कहते हैं। उसके बाद आता है राइट। राइट का आपने सुना होगा, राइट का एक मतलब होता है दुरुस्त, दूसरा मतलब होता है हक। राइट का मतलब होता है हक और दुरुस्त। उसके बाद स्टेट पे आते हैं। स्टेट की एक मीनिंग होती है, स्टेट की एक मीनिंग होती है हालत। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की 3 हालतें। उसके बाद स्टेट हम बोलते हैं किसी रियासत को, किसी मुल्क को, किसी नेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट। और बैट हम आपने क्रिकेट देखी होगी या खेली होगी, तो जो बैट्समैन या बैटर क्रिकेट के ग्राउंड में हाथ में जो बल्ला पकड़ता है उसको बैट बोलते हैं। और एक चमड़ा होता है, चमड़े को भी बैट बोलते हैं। उसके बाद क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है बंद, कोई चीज़ क्लोज हो गई, बंद हो गई। और उसके बाद क्लोज किसी करीब को भी बोलते हैं, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ये मेरा करीबी दोस्त है। तो क्लोज की 2 माने मिल गई। तो हमने जो भी वर्ड्स पढ़े इनकी डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं, और वो मीनिंग सेंटेंस डिसाइड करेगा कि ये वर्ड या ये वर्ड किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है।